जाने लगते हैं अश्वत्थामा की ओर क्या हो रहा है। अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है। तो यहां पर उसने पांडवों की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोते रोते भगवान के पास जाती है, क्योंकि उसको यही विश्वास है कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। और पहली बात, जैसा मैंने कहा, भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो भगवान पहली बार, क्योंकि अभी तक भगवान ने हर अवतार में अवतार ग्रहण किया है, वो किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। पहली बार वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, वहां एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। माना जाए तो राजा परीक्षित ने जीवन में पहले दर्शन ही भगवान के किए थे। वो ब्रह्मास्त्र चलता है, पर भगवान का सुरक्षा चक्र है तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। अब यहां पर भगवान सबसे मिलकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, उनको राजकाज दिया जाता है। पांडव इत्यादि सब राज्य छोड़कर चले गए। राजा परीक्षित काफी समय तक राज करते हैं। अब एक दिन उनके खजाने, उनका जो राज्य है उसके खजाने की सफाई हो रही है। उसमें से एक कीमती मुकुट निकलता है। कीमती माने हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। वो मुकुट किसका था? जरासंध, कंस के ससुर। उन्होंने कईयों को मार कर, लूट कर वो मुकुट बनवाया था। तो माना जाए एक पापी का मुकुट था। अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने उस मुकुट को साफ किया, खूब अच्छे से उसको पवित्र कर कर राजा को पहनाया जाता है। एक बात मानी जाती है कि जैसी संगत हो वैसा स्वभाव होता है। जैसे ही वो मुकुट पहना कि उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार वो कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, अब राजा है, मानना तो पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को बड़ी बेरहमी से लाठी से मार रहा है, और नीचे एक गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में। वो हर थोड़ी देर में उस गौ माता को पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित कहे, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। तो वो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा, और कुछ करने के काबिल नहीं होंगे कोई, और करना ही नहीं चाहेंगे। तप करना, वैराग्य लेना, ये सब किसी के बस की बात नहीं होगी। अब पैसे के पीछे सब भाग ही रहे होंगे तो पैसा कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे। तो कलयुग में धर्म केवल दान से होगा।